नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इतिहास कैलेंडर की इस सीरीज में। इस सीरीज के अंदर हम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस पर चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ आज हम चर्चा करेंगे, हाल ही में 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई थी। आज इस क्लास के अंदर हम सावित्रीबाई फुले के जीवन के बारे में जानेंगे और साथ ही समाज में उनके द्वारा किए गए योगदान के बारे में बात करेंगे। स्पेशली महिला शिक्षा के अंदर उनका क्या योगदान था, इस पर प्यारे बच्चों हम चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार जो आपने शायद सुना हो, जिसमें कहा जाता है कि बिना शिक्षा के महिला उस बरगद के पेड़ के समान है जिसके न तो जड़ें होती है और न ही पत्ते। ये महत्वपूर्ण विचार था सावित्रीबाई फुले का, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया और इसी के साथ समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। क्योंकि जब दोस्तों सावित्रीबाई फुले का विवाह हुआ था, तब ये मात्र 9 वर्ष की थी और ये बिल्कुल निरक्षर थी। लेकिन इनके पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर इन्होंने शिक्षा में कदम बढ़ाया और हर महिला को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्यारे बच्चों, इस सीरीज के अंदर जुड़े रहिएगा और इस क्लास के अंदर आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मुस्लिम शिक्षा के अंदर किस महिला का योगदान था जिसने मुस्लिम महिलाओं को भी शिक्षा के लिए प्रेरित किया। इसी के साथ सावित्रीबाई फुले, जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम जानने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले एक समाज सुधारक थी, भारत की पहली महिला शिक्षिका थी और एक अच्छी कवित्री भी थी। इनका जीवन जो है वो संघर्षों से भरा हुआ था। प्यारे बच्चों, आज हम जो देखते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में तरक्की कर रही है, चाहे समुद्र की गहराई हो या आसमान की ऊंचाई, चाहे प्रशासन हो या राजनीति, हर क्षेत्र में महिलाएं अपना नाम बना चुकी है। दोस्तों, उसके पीछे सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाओं का संघर्ष रहा है, क्योंकि तत्कालीन समय में महिला शिक्षा इतना आसान नहीं था। और दोस्तों, उस चीज को आसान किया इनकी मेहनत ने, यानी कि सावित्रीबाई फुले के संघर्ष ने, और इनमें इसका साथ दिया इनके पति ज्योतिराव फुले ने। आपने सावित्रीबाई फुले के बारे में सुना होगा और ज्योतिराव फुले के बारे में भी सुना होगा। प्यारे बच्चों, सावित्रीबाई फुले जो है, यह न सिर्फ एक केवल समाज सुधारक थी, बल्कि एक अच्छी कवित्री भी थी और महिला शिक्षा की अग्रदूत भी मानी जाती है। हम देखें कि इन्होंने दलितों और वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया था और भारतीय समाज सुधारक आंदोलन में उनका योगदान भी काफी ऐतिहासिक रहता है। दोस्तों, इनका जो जीवन खत्म होता है वह भी समाज सेवा करते करते ही खत्म हो जाता है। सारी बातें हम जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, इनके जन्म और इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जन्म होता है सावित्रीबाई फुले का 3 जनवरी 1831 में, और दोस्तों विवाह होता है 1840 में, मात्र 9 वर्ष की आयु में। इनका जब विवाह होता है तब इनके पति ज्योतिराव फुले की जो आयु होती है वो मात्र 13 वर्ष होती है। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये कहाँ से संबंध रखती थी, तो यह है महाराष्ट्र के अंदर नायगांव करके है दोस्तों, सतारा जिला के अंदर, वहां पर इनका जन्म हुआ था। माता पिता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी नेवसे पाटिल, और ये माली समुदाय से संबंध रखती थी। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, विवाह जब इनका हुआ था तब ये निरक्षर थी, लेकिन इन्हें इनके पति का सपोर्ट मिला और इन्होंने शिक्षा में आगे कदम बढ़ाए। शिक्षा और बौद्धिक विकास की बात करें तो दोस्तों, विवाह के समय क्या थी, ये निरक्षर थी और उसके साथ ही इनके पति ज्योतिराव फुले ने उन्हें घर पर पढ़ाना लिखाना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया। और फिर हम देखते हैं कि अहमदाबाद के अंदर एक अमेरिकी मिशनरी थी जिसका नाम है सिंथिया फरार। सिंथिया फरार नामक अमेरिकी मिशनरी के साथ दोस्तों ये मिलकर जो है अपना शिक्षण प्रशिक्षण कार्य पूरा करती है और पुणे के एक नॉर्मल स्कूल के अंदर भी जो है ये शिक्षा ग्रहण करती है। यानी कि विवाह के समय निरक्षर थी, फिर पति ने घर पर ही प्रारंभिक शिक्षा देनी शुरू करी। उसके बाद में अहमदनगर के अंदर प्यारे बच्चों अमेरिकी मिशनरी जिसका नाम आता है सिंथिया फरार, याद रखिएगा, सिंथिया फरार नामक जो अमेरिकी मिशनरी है दोस्तों, इसमें यह जो है आगे की अपनी शिक्षा ग्रहण करती है। और इसी के साथ पुणे के अंदर भी एक विद्यालय से यह शिक्षा ग्रहण करती है। न सिर्फ ये शिक्षा ग्रहण करेगी, बल्कि हजारों महिलाओं को भी प्रेरित करेगी और महिलाओं के लिए विद्यालय भी खोलेगी।
एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं प्यारे बच्चों। उस समय महिलाओं की शिक्षा को सामाजिक अपराध माना जाता था, फिर भी उन्होंने इसे अपना मिशन बनाया। घर घर तक शिक्षा पहुंचाना, स्पेशली महिलाओं को शिक्षित करना, इन्होंने अपना मिशन बनाया। चलिए हम देखते हैं कि महिला शिक्षा में इनका क्या योगदान था। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है भारत का पहला बालिका विद्यालय। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला बालिका विद्यालय किसके संघर्ष से या फिर किसके योगदान से खुला, तो सावित्रीबाई फूले ने 1848 में पुणे के भिंडेवाड़ा करके एक जगह है, यहां पर भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया था। भिंडेवाड़ा के अंदर, पुणे के अंदर पहला बालिका विद्यालय खोला था। और यह प्रश्न जो है अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। यह उस समय का ऐतिहासिक कदम था जब समाज में महिलाओं की शिक्षा को अनुचित माना जाता था। सामाजिक विरोध, अपमान और बहिष्कार के बावजूद उन्होंने शिक्षण का कार्य जारी रखा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो महिलाएं इतने अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रही है, उसके पीछे सावित्रीबाई फूले जैसी महिलाओं का योगदान रहा है, जिन्होंने तत्कालीन समाज की सोच बदल के रख दी। विद्यालयों का विस्तार और गुणवत्ता की अगर बात करें तो 1851 तक दोस्तों पुणे के अंदर 3 और विद्यालय संचालित किए जा चुके थे। सबसे पहले 1848 में पहला विद्यालय खोला और 2 साल के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर अंदर 3 विद्यालय और खुल गए, जिनके अंदर लगभग पढ़ने वाली जो छात्राएं थी उनकी संख्या 150 तक पहुंच गई थी। यानी कि अब धीरे धीरे छात्राएं जो है वह शिक्षा की तरफ अग्रसर होने लगी थी सावित्रीबाई फूले के प्रयासों से। सावित्रीबाई फूले के इन सभी प्रयासों में उनके पति ज्योतिराव फूले उनके साथ रहते हैं। ज्योतिराव फूले का भी समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। आपने एक पुस्तक के बारे में सुना होगा, गुलामगिरी, उसके लेखक ज्योतिराव फूले ही हैं। इन विद्यालयों की पाठ्य पद्धति और अनुशासन सरकारी स्कूलों से बेहतर माने गए, जिससे बालिकाओं का नामांकन तेजी से बढ़ने लगा और भी बहुत सारी बालिकाएं जो है पढ़ने के लिए इन विद्यालयों में प्रवेश करने लगती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रमुख शैक्षणिक विशेषताएं की बात करें दोस्तों, तो भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका जिसका नाम है फातिमा शेख, फातिमा शेख को नियुक्त कर समावेशी शिक्षा की मिसाल पेश की थी। दोस्तों, भारत की पहली महिला शिक्षिका मुस्लिम, अगर हम बात करें कि पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका, तो वो कौन थी? फातिमा शेख। और फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर महिला शिक्षा को प्रमोट किया था। महिलाओं की शिक्षा को दोस्तों आगे बढ़ाने में प्रयास किया था और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में भी काफी ज्यादा प्रयास किए थे। इसी के साथ दोस्तों हम देखें कि वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए 2 ट्रस्ट भी स्थापित किए थे सावित्रीबाई फूले ने, जिसमें एक का नाम है नेटिव फीमेल स्कूल पुणे और एक है सोसाइटी फॉर प्रोमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार, मंग एंड एक्सेट्रास। यानी कि महार और मंग जो समुदाय हैं महाराष्ट्र के, इनमें भी शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने जो है सोसाइटी स्थापित की थी। 1852 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सावित्रीबाई फूले को श्रेष्ठ शिक्षिका का सम्मान दिया गया था। बेस्ट टीचर अवार्ड ब्रिटिश सरकार के द्वारा मिला था सावित्रीबाई फूले को। दोस्तों, यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि ब्रिटिश सरकार ने सावित्रीबाई फूले को ओरिजिनेटर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन कहा था। क्या कहा था? ओरिजिनेटर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन की उपाधि दी थी। यानी कि अगर हम हिंदी में बोले तो स्त्री शिक्षण के आद्य जनक किसे कहा जाता है, आपसे पूछ लिया जाए तो वह भी सावित्रीबाई फूले को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, इसी के साथ दोस्तों और योगदान की बात करें तो समाज सुधार एवं महिला अधिकार की हम बात करें तो कुरीतियों के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था। सावित्रीबाई फूले ने समाज में जड़े जमा चुकी कुरीतियों का खुलकर विरोध किया, जैसे कि बाल विवाह। हालांकि इनका जो विवाह था वो भी बहुत कम आयु में ही हुआ था, 9 वर्षीय आयु के अंदर, ठीक है। इसी के साथ में सती प्रथा और भ्रूण हत्या। अब देखिए दोस्तों, सती प्रथा की अगर मैं बात करूं तो अक्सर हम सती प्रथा में क्या सुनते हैं कि पति की मृत्यु के बाद में पति की चिता में महिलाओं को भी सुला दिया जाता है ना, और पति की चिता के साथ महिला भी जलकर क्या हो जाती है? पति के साथ ही राख हो जाती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, सावित्रीबाई फूले ने ऐसा नहीं किया। सावित्रीबाई फूले ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। जब 1890 में ज्योतिराव फूले की मृत्यु हुई थी, तब सावित्रीबाई फूले ने स्वयं अपने पति की चिता को अग्नि दी थी, न कि पति की चिता में सती प्रथा की जो रिवाज है उसके तहत लेट गई थी। नहीं दोस्तों, स्वयं अपने पति की चिता को अग्नि दी थी सावित्रीबाई फूले ने और सती प्रथा का विरोध किया था। उस समय का यह बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम माना जाता है। इसी के साथ में स्त्री भ्रूण हत्या, आप सभी को पता है कि यह जो समय था
तत्कालीन समय में महिलाओं यानी स्त्री के जन्म को शुभ नहीं माना जाता था, इसलिए स्त्री भ्रूण हत्या के भी मामले काफी ज्यादा थे। ठीक है, हालांकि ये मामले आज भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों स्त्री भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराई को रोकने का भी सावित्रीबाई फुले ने प्रयास किया था। चलिए, साथ ही उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया और महिलाओं के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को बल दिया। ठीक है, तो कुल मिला के महिलाओं से संबंधित जितनी भी समाज में व्याप्त बुराइयां थी उन सबको दूर करने का प्रयास किया था, स्पेशली शिक्षा, क्योंकि दोस्तों शिक्षा ही वो चीज है जिसके दम पर हम समाज में व्याप्त सभी बुराइयों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। महिला सेवा मंडल, प्रमुख संस्थाएं और पहल की बात करें तो दोस्तों महिला सेवा मंडल 1852 ईस्वी के अंदर महिलाओं में अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सावित्रीबाई फुले ने महिला सेवा मंडल स्थापित किया था। विधवाओं के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार जैसे कि मुंडन, विधवाओं का मुंडन कर दिया जाता था, इसका विरोध किया गया महिला सेवा मंडल के द्वारा, और सभी जातियों की महिलाओं के लिए समान और समावेशी मंच स्थापित किया। देखिए दोस्तों, महिला सेवा मंडल जो है यह है महिला समुदाय यानी कि महिलाओं के लिए जो संस्थान खुले थे उनमें प्रथम संस्थान माना जाता है। ठीक है ना, लेकिन एक और ऐसा ही एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो कि प्रथम राष्ट्रीय स्तर का महिला संस्थान माना जाता है, जिसकी स्थापना 1910 में सरला देवी चौधरानी ने की थी। उस संस्थान का नाम है भारत स्त्री महामंडल। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत स्त्री महामंडल, भारत स्त्री महामंडल, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना करते हैं ये 1910 के अंदर इसकी स्थापना कौन करता है? सरला देवी चौधरानी, देवी चौधरानी। और बच्चों राष्ट्रीय स्तर का, ये राष्ट्रीय स्तर का पहला ऐसा संस्थान है, राष्ट्रीय स्तर का। ठीक है ना, और इसकी जो स्थापना होती है दोस्तों ये इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज इलाहाबाद में होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी करती है, लेकिन दोस्तों महिला सेवा मंडल की स्थापना सावित्रीबाई फुले के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, अब देखिए महिला सेवा मंडल जो है महिलाओं के लिए बने जो समुदाय थे, जो सोसाइटी थी, उनमें पहला माना जाता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का कौन सा है? पहला भारत स्त्री महामंडल। ठीक है, आगे देखिए बाल हत्या प्रतिबंध गृह की भी स्थापना की थी सावित्रीबाई फुले ने। इसकी स्थापना दोस्तों वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज जो है 1853 बताते हैं, लेकिन दोस्तों इसका जो मुख्य रूप से विस्तार होता है वो 1863 में ही होता है। वैसे कहीं कहीं 1853 भी तारीख आती है। ठीक है, तो यदि कभी ऐसा एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा, 1853 में बताया जाता है। और दोस्तों इसका जो मुख्य रूप से जो विस्तार होता है वो 1863 में होता है। ठीक है, शोषित और गर्भवती विधवाओं तथा उनके बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आश्रय था यह बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। इसी के साथ में स्त्री भ्रूण हत्या और नवजात हत्या जैसी अमानवीय प्रथाओं के विरुद्ध प्रभावी कदम भी था। तो सावित्रीबाई फुले ने इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया था। आगे देखिए दोस्तों, हम सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 के अंदर होती है, और दोस्तों ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर सावित्रीबाई फुले जो है दोनों मिलकर जो है इस संस्थान की सत्यशोधक समाज की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। सत्यशोधक समाज जो है इसका क्या उद्देश्य था? तो देखिए जाति आधारित भेदभाव का उन्मूलन करना, दलितों, महिलाओं और शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना, दहेज रहित, ब्राह्मण रहित विवाह, सत्यशोधक विवाह को बढ़ाना, यानी कि ऐसा विवाह जिसमें जो है किसी भी प्रकार का लेन देन न हो, है ना, आदमी जो है अपनी श्रद्धा अनुसार विवाह कर दे, कन्यादान कर दे, वही काफी है ना। जैसे कि दहेज प्रथा दोस्तों आज भी बहुत ज्यादा है प्रचलन में, बहुत सारी महिलाएं जो है इसीलिए सूली पे चढ़ जाती है क्योंकि उनको टॉर्चर किया जाता है दहेज के लिए, है ना। तो ये और ऐसा नहीं, इसके तो आए दिन मुद्दे आते हैं दोस्तों, आज भी प्रचलन में है ये। ठीक है, तो इन्होंने जो है सत्यशोधक समाज के माध्यम से इन सब बुराइयों का विरोध किया था। नेतृत्व की बात करें दोस्तों तो देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा की जाती है, लेकिन 1890 में जब ज्योतिराव फुले का निधन हो जाता है तो दोस्तों उसके पश्चात जो सत्यशोधक समाज का जो नेतृत्व करते हैं वो उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ही करती है। 1893 के अंदर सत्यशोधक समाज का एक अधिवेशन होता है, सासवाड़ अधिवेशन। सासवड़ अधिवेशन, ये सासवड़ जो है ये भी महाराष्ट्र में पुणे के पास ही कोई जगह है, सासवड़ अधिवेशन। यहाँ पर सत्यशोधक समाज का अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करती है दोस्तों? सावित्रीबाई फुले ही उस संगठन की अध्यक्षता करती है और दोस्तों संगठन को नई दिशा देती है। ठीक है, चलिए, और अपने पति की चिता को आग भी कौन देती है? सावित्रीबाई फुले ही देती है, सती प्रथा का विरोध करती है। ठीक है, आगे देखते हैं।
साहित्यिक योगदान की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न सिर्फ ये एक समाज सुधारक थी बल्कि ये कवियत्री भी थी, साहित्य में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान था। देखते हैं, सावित्रीबाई फुले एक संवेदनशील कवियत्री भी थी। काव्य फूले 1854 में इसकी रचना होती है। बावन काशी सुबोध रत्नाकर 1892 के अंदर जो है इसकी रचना होती है। और ज्योतिराव फूले जो कि इनके पति थे, वो गुलामगिरी की रचना करते हैं 1873 के अंदर। प्रसिद्ध कविता जा शिक्षा घे, इसका मतलब है गो गेट एजुकेशन दोस्तों, जो कि शोषित वर्गों को शिक्षा के माध्यम से मुक्ति का संदेश देती है। इसकी भी रचनाकार कौन है दोस्तों? सावित्रीबाई फुले है, ठीक है। और उनका प्रसिद्ध विचार जो कि क्लास के शुरू में ही मैंने आपको बताया था, शिक्षा के बिना स्त्री उस बरगद के समान है जिसकी न तो जड़ें होती है और न ही पत्ते, ये उनका महत्वपूर्ण विचार था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, लास्ट उनके निधन की बात करें तो 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले का निधन होता है। कारण होता है दोस्तों प्लेग, ब्यूबेनिक प्लेग के रोगी की सेवा करते समय वो खुद संक्रमित हो जाती है। ऐसा बताया जाता है कि एक 10 वर्ष का बच्चा था जिसको वह अस्पताल पहुंचा रही थी, ठीक है। और हॉस्पिटल पहुंचाते समय प्यारे बच्चों, वह स्वयं जो है क्या हो जाती है, प्लेग से संक्रमित हो जाती है और सावित्रीबाई फुले की मृत्यु ऐसे सेवा करते हुए ही हो जाती है। उन्होंने अपने पति की चिता को स्वयं अग्नि दी थी, यह उस युग में क्रांतिकारी साहस का प्रतीक माना जाता है। चलिए, तो दोस्तों इतिहास कैलेंडर में आज हमने चर्चा की है सावित्रीबाई फुले के जीवन से संबंधित बातों पर। इसी के साथ जो भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस होंगे हम उन पर मिलकर चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।